आज का हमारा सबक है एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स जैसा कि पिछले लेसन्स में मैं पढ़ाती आई हूँ कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो होते हैं जो कि नाउन को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको मज़ीद वाज़े करते हैं कि वो कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, यानी जो डार्क आपको दिख रहे हैं ये एडजेक्टिव हैं इन सेंटेंसेस में। They live in a big, beautiful house. अब big और beautiful ये दोनों किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? हाउस के लिए, जो कि नाउन है। Since it's a hot day, Lisa is wearing a sleeveless. अब देखिए यहाँ पे दो इस्तेमाल हुए हैं और ये दोनों ही अलग अलग के लिए, जबकि यहाँ पे ये दोनों सिर्फ हाउस के लिए यूज हुए थे, जबकि यहाँ पे हॉट जो है वो डे के लिए यूज हुआ है कि चूंकि बहुत गर्मी थी। इट्स हॉट डे, लिजा इज वेयरिंग ए स्लीवलेस, तो लिजा ने स्लीवलेस पहना। अब स्लीवलेस ड्रेस के बारे में जरूरी नहीं कि यहाँ पे ड्रेस मेंशन हो, तो कभी कभी बिना नाउन के भी एडजेक्टिव आता है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। The mountain tops are covered in sparkling. अब देखिए माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड इन स्पार्कलिंग, यानी माउंटेन की जो टॉप है या बुलंदी है या चोटी है वो कवर्ड थी स्पार्कलिंग से। इसके बाद है ऑन हर बर्थडे ब्रेंडा रिसीव्ड एन एंटीक वाज, तो यहाँ पे अपने बर्थडे पे ब्रेंडा ने उसको एक एंटीक वाज मिला, तो तोहफे में। तो अब जैसा कि ये नाउन है तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो एंटीक था, मॉडर्न था, या मेड ऑफ वुड था, या क्ले था। तो ये देखिए यहाँ पे एंटीक है, तो यहाँ पे किसी भी किस्म का आवाज हो सकता था। तो एंटीक यानी जो पुरानी चीजें होती हैं कीमती, उन्हें एंटीक कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, अब टाइप्स आ गई। अब कितनी टाइप के हमारे पास होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ेंगे। Remember that adjectives can modify as well as describe other words, and you will find it much easier to identify different types of adjectives when you see them. अब adjective जो हैं वो modify करते हैं, describe करते हैं, क्योंकि दूसरे लफ्ज़ को, और ये बहुत आसान होता है उनको पहचानना जब आप उन्हें देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स हमारे पास तीन हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन आर्टिकल्स हैं। There are only 3 articles and all of them are adjectives, और हम उन्हें adjective के तौर पे ही यूज करते हैं, वो adjectives ही हैं। हमने उन्हें article का नाम दिया है मगर यूज वो adjective के तौर पे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा नाउन से पहले लगाए जाते हैं। an, and the। अब ये हमारे पास तीन आर्टिकल्स हो गए जो कि एडजेक्टिव्स भी हैं एट द सेम टाइम, ये आपने याद रखना है। बिकॉज they are used to discuss non-specific things and people, a and an are called indefinite articles. For examples, I would like a, let's go on an। तो अब ये यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो अ का इस्तेमाल करते हैं अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हो। अब यहाँ भी यही है, ए और एन ये दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, एन हम वोवेल से पहले इस्तेमाल करते हैं। नीदर वन ऑफ दीज सेंटेंसेस नेम्स ए स्पेसिफिक बनाना और अ सर्टेन एडवेंचर। अब जैसे यहाँ पे आई वुड लाइक अ बनाना, लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर। तो इन दोनों में से कोई भी ना तो किसी मखसूस बनाना के बारे में बात हो रही है, ना कि किसी मखसूस एडवेंचर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम इनका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर जब हम किसी मखसूस स्पेसिफिक चीज़ का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर हम इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो।
Without more clarification, any banana or adventure will do. अब यहाँ देखिए A और AN, ये जब कोई चीज़ ख़ास नहीं होती, जैसे आप जनरली बात करते हैं पर उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप किसी मखसूस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वहाँ द का इस्तेमाल होता है. The word the is called the definite article. अब ये definite article है. The any, it's the only definite article. और ये वाहिद definite article है, जबकि A और AN indefinite articles हैं. अब इसके अगर आप मज़ीद इसको समझना चाहते हैं द के बारे में, तो आप मेरे वीडियोस में देखिए, वहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने द का इस्तेमाल बताया है, क्योंकि द के इस्तेमाल में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं. जहाँ उसका यूज़ नहीं होता वहाँ भी द लगा देते हैं, या तो फिर जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ नहीं लगाते. It's the only definite article and it is used to indicate very specific people or thing. जब आप किसी मखसूस चीज़ या मखसूस जगह के बारे में बात करते हैं, नाउन आपका मखसूस होता है, तब आप द का इस्तेमाल करते हैं. Please give me a banana. अब यहाँ पर आप सिर्फ बनाना मांग रहे हैं, आप किसी मखसूस बनाना की तरफ इशारा नहीं कर रहे कि वो दें. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, I would like the one with the green stem. पर जिसका ऊपर का हिस्सा स्टेम, वो पौधे का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ग्रीन है, मुझे वो चाहिए. अब यहाँ पे आपने एक मखसूस बनाना की तरफ इशारा किया, इसीलिए द का इस्तेमाल किया. I would like the one, यानी आपको वो चाहिए with the green stem. अब फिर द का इस्तेमाल किया क्योंकि आप ग्रीन स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटेंस में प्लीज गिव मी अ बनाना, मुझे एक बनाना दे दें. कोई मखसूस बनाना का जिक्र नहीं. लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर. चलो किसी एडवेंचर पे चलते हैं. अब ये कोई मखसूस एडवेंचर नहीं है. किसी द ग्रैंड कैनियन म्यूल राइड साउंड्स परफेक्ट. अब ग्रैंड कैनियन म्यूल राइड साउंड्स परफेक्ट, क्योंकि यहाँ आपने नाम लिया, मखसूस नाम, इसलिए द का इस्तेमाल किया. फिर उसके बाद है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स. अब पोजेसिव जो है वो पोजेशन से निकला है, यानी एक चीज जो किसी के कब्जे में होती है, यानी पोजेशन कहते हैं उसको. तो एज द नेम इंडिकेट्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन, यानी किसी की हो कोई चीज, पोजेशन हो उसका, उससे ताल्लुक रखती हो, उससे बिलोंग करती हो. अब ये कौन से हैं? माय, मेरा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, लड़के के लिए, हर, उसका, लड़की के लिए, इट्स. जब हमारे पास जेंडर जो मेल फीमेल नहीं होता तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के लिए, या एनिमल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. और यानी हमारा, देयर, उनका. तो possessive adjectives also function as possessive pronoun. तो जो possessive adjectives हैं ये possessive pronouns भी हैं. एट द सेम टाइम ये possessive pronoun भी हैं. इनका इस्तेमाल आप जब नाउन के साथ करते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. अगर इसके बाद आप माई बुक, योर पेन, हिज बैग, हर बैग, तो यहाँ पर आप जब उसके साथ नाउन लगा देते हैं, जाहिर है कि जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करती है वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाती है. लेकिन ये प्रोनाउन भी है, क्योंकि प्रोनाउन वो होता है जिसे हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, समझाया था कि वो क्या होते हैं. लाइक द आर्टिकल द. अब आर्टिकल द की तरह demonstrative adjectives are used to indicate or demonstrate specific people, animals or things. अब these, those, this and that are demonstrative adjectives. और ये demonstrative adjective बिल्कुल ये जैसे pronoun पीछे हमने पढ़ा, ये pronoun भी यूज होते हैं और adjective भी होते हैं. Like these books are mine, those books are yours.
तो यहाँ पर आपने उसके साथ नाउन लगा दिया तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर आप कहेंगे दीज आर माइन, तो यहाँ ये प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जब हम इशारा करें, यानी हाथ से इशारा करें या बताएं ये या वो, तो या आप इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप इसे। तो सेम टाइम ये प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। These books belong on that. This movie is my favorite. Please put those cookies on the blue plate. तो देखा कि किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। जहन में रखने की बात है, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है। तो जब भी कोई वर्ड नाउन के पहले आ रहा है, वो उसी नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो उसे हम एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स आर सेपरेटेड विद कॉमा और द वर्ड एंड अब इसे हम कोमा या फिर एंड लगा के सेपरेट करते हैं। एंड अपीयर वन आफ्टर अनदर टू मॉडिफाई द सेम नाउन, और एक दूसरे के बाद ही आते हैं, सेम नाउन के लिए इनका इस्तेमाल होता है, वो उसे मॉडिफाई करते हैं। द एडजेक्टिव्स इन द फ्रेज ब्राइट सनी डे। अब देखिए, आप डे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, ब्राइट सनी डे, कोमा से सेपरेट किया इन्हें, तो ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हो गए। एंड लॉन्ग एंड डार्क नाइट, अब या तो आप कोमा लगा के सेपरेट करें या फिर एंड लगा दें, लॉन्ग एंड डार्क नाइट, ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हो गए। इन फ्रेजेस विद मोर देन 2 कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, तो अब देखिए, जब आप ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तभी ऐसा होता है। अगर 2 का इस्तेमाल करें तो आप इसमें एंड लगा देते हैं, लेकिन ज्यादा का इस्तेमाल करें तो आप कोमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। The word and always appear before the last one. अब अगर आप 3 वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राइट, कोमा सनी एंड हॉट डे, अब लास्ट से पहले आपने एंड लगाना है, वहां कोमा नहीं लगेगा, क्योंकि कोमा हम सीरीज में लगाते हैं, लेकिन लास्ट से पहले हम एंड लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द साइन हैड बिग, बोल्ड एंड ब्राइट लेटर्स। अब देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, द साइन हैड बिग, अब बिग एडजेक्टिव, बोल्ड एडजेक्टिव, इन दोनों के बीच में तो कोमा है, लेकिन क्यों कि ब्राइट जो है वो लास्ट एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले हमने एंड लगा दिया। तो हम यहाँ खत्म कर रहे हैं लेटर्स। अब बी केयरफुल, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, बिकॉज सम एडजेक्टिव्स दैट अपीयर इन अ सीरीज आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। इन द फ्रेज green delivery truck, the words green and delivery are not separated by a comma because green modifies the phrase delivery truck. अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। The word green and delivery are not separated by comma because green modifies the phrase delivery truck. अब डिलीवरी जो है वो ट्रक के लिए इस्तेमाल हुआ, डिलीवरी ट्रक, और ग्रीन जो है वो इन दोनों को मॉडिफाई कर रहा है। टू एलिमिनेट कंफ्यूजन व्हेन डिटरमिनिंग वेदर अ पेयर और ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव इज कोऑर्डिनेट, जस्ट इंसर्ट द वर्ड एंड बिटवीन देम। If and was, then the adjectives are coordinate and need to be separated with a comma. अब यहाँ पे एक आसान सी टिप है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये कोऑर्डिनेट है या नहीं, तो आपने एंड लगा देना है यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम यहाँ एंड लगा देते, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एंड डिलीवरी ट्रक, सेंस नहीं बन रही, इसीलिए हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव नहीं है। अगर तो होता तो एंड से इसकी सेंस बनती,
तो फिर हम यहाँ पे कोमा लगा देते। तो ये एक छोटा सा तरीका है ये जानने का कि ये एडजेक्टिव कोऑर्डिनेट है या नहीं है। इसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले। Here are some examples of words for counting the things. These words are in bold letters. तो जो कि बोल्ड लेटर्स में है, बोल्ड का मतलब होता है ये जिसको थोड़े से डार्क हुए में है लेटर्स, यानी ये एक एक लेटर होता है, ये पूरा एक वर्ड होता है। She sang 5 songs on annual function ceremony. उसने 5 गाने गाए एनुअल फंक्शन के इवेंट में या सेरेमनी, जो पार्टीज वगैरह होती हैं, एनुअल स्कूल में फंक्शन होते हैं। तो अब ये सॉन्ग्स को मॉडिफाई करा है 5। यू कैन लर्न 24 hours a day from this site. आप 24 घंटे इस साइट से सीख सकते हैं। तो नंबर्स का इस्तेमाल हुआ, अ डे इसके लिए कि 24 घंटे दिन में। ही इज 20, वो 20 साल का है। तो 20 जो है वो हम इस प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करें, ही के लिए। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, indefinite. Like the articles a and an, indefinite adjectives are used to discuss non-specific things. अब definite का मतलब होता है मखसूस, indefinite यानी गैर मखसूस कह रहे हो। You might recognize them since they are formed from indefinite pronouns. अब indefinite pronoun से ही बने हैं ये, लेकिन जब आप इसे नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, क्योंकि ये उससे मॉडिफाई कर रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमन इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स आर, जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव हैं वो हैं एनी, मैनी, नो, सिविल एंड फ्यू। अब इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में हम यहाँ देखेंगे। डू वी हैव एनी पीनट बटर, क्या हमारे पास एनी यानी कोई पीनट बटर है। ग्रैंडफादर हैज बीन रिटायर्ड फॉर मेनी इयर्स, दादा जो है वो बहुत सालों से रिटायर हो चुके हैं, बहुत साल। अब मैनी जो है वो ईयर्स को मॉडिफाई कर रहा है, एनी पीनट बटर को मॉडिफाई कर रहा है। देयर आर नो बनानास इन द फ्रूट बाउल। अब ये बाउल नहीं होता, इसे अक्सर लोग बाउल पढ़ते हैं, बाउल दूसरे सेंस में चला जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ये बॉल होता है, सेम जैसा कि खेलने वाली गेंद होती है वो हम प्रोनाउंस करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो नो बनानास यानी कोई एक बनाना भी नहीं है प्याले में। I usually read the first few pages of a book before I buy it. मैं अक्सर पहले कुछ चंद सफ़े या कुछ सफ़े पढ़ लेती हूँ किताब खरीदने से पहले। Few pages, अब pages को मॉडिफाई कर रहा है ये few। We looked at several cars before deciding on the best one for our family. हमने बहुत सी several यानी बहुत सी कार्स देखी अपनी हमारी फैमिली के लिए, कौन सी, ये डिसाइड करने से पहले कि कौन सी हमारी फैमिली के लिए बेहतर है। तो ये तमाम एनी, नो, मैनी, फ्यू, सिवरल ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं जिसमें के नंबर्स नहीं दिए जाते, लेकिन ये कहने से पता चलता है कुछ, चंद, कोई नहीं, और बहुत सारे, जब हम ये उर्दू में इस तरह कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब एट्रीब्यूट का मतलब होता है वस्फ, उर्दू में से वस्फ कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक ट्रेट्स, क्वालिटीज और फीचर्स। स्पेसिफिक मखसूस, ट्रेट्स कहते हैं जैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल ये ट्रेट्स चलती आती हैं। क्वालिटीज खुसूसियात, और फीचर्स यानी दिखने में कोई चीज़ कैसी है उसके फीचर्स जब हम बयान करते हैं तो इसे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, दे आर यूज्ड टू डिस्कस एट्रीब्यूट्स, दूसरे लफ्ज़ों में ये डिस्कस करता है वस्फ को। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स।
Observation adjectives such as real, perfect, best, interesting, beautiful or cheapest can indicate value or talk about subjective measures. अब जैसा कि ये वस्फ को बयान करता है और यहाँ बताया गया है कि ट्रेड्स, क्वालिटीज और फीचर्स, तो यहाँ पर हमें पता चलता है रियल, असली, परफेक्ट या बेस्ट, बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, चीपेस्ट यानी सस्ता, या चीप चीप जो है वो दो जगह पे इस्तेमाल होता है। चीप का मतलब सस्ता भी होता है, चीप का मतलब अजीबोगरीब या आप मतलब किसी बुरी चीज के जिम्मे में ले लें। कैन इंडिकेट वैल्यू और टॉक अबाउट सब्जेक्टिव मेजर्स। अब वो सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। साइज एंड शेप एडजेक्टिव्स टॉक अबाउट measurable objectives, qualities including specific physical properties. अब साइज या शेप यानी शक्ल, अब ये एडजेक्टिव्स जो हैं ये measurable यानी इन्हें नापा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज इंक्लूडिंग स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी बज़ाहिर जैसी शक्ल होती है चीज की, उसको मॉडिफाई करते हैं। सम एग्जांपल्स इंक्लूड स्मॉल, कुछ एग्जांपल हमारे पास है जैसा कि स्मॉल यानी छोटा, लार्ज यानी बड़ा, स्क्वायर चौकोर, राउंड यानी गोल, पुअर यानी पुअर और वीक ये इस्तेमाल होते हैं। वेल्दी, पुअर यानी गरीब, वेल्दी अमीर, स्लो आहिस्ता। एज एडजेक्टिव्स denote specific ages in numbers as well as general ages. For example, old, young, new, 5-year-old. अब age adjectives हैं जैसा कि हम कहते हैं ना old, young, new, हम age numbers में नहीं बता दे, या 5-year-old कहते हैं, old का वर्ड साथ में इस्तेमाल होता है। तो ये attributive adjectives हैं। Color adjectives. Color adjectives are exactly what they sound like. जैसा कि कहने से पता चल जाता है, they are adjectives that indicate colors. जैसा कि हमें पता है कलर से ही जाहिर है कि ये किसी न किसी कलर को। अब देखिए कलर की दो तरह की स्पेलिंग्स होती हैं, COLOR कलर, यहाँ पे यू नहीं है। यूजुअली पाकिस्तान में हम क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें यू का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में यू का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह कुछ और भी स्पेलिंग जैसे फ्लेवर है, फेवर है या नेबर है, तो उनमें भी अमेरिकन इंग्लिश में यू का इस्तेमाल नहीं होता। Color adjectives are exactly what they sound like. They are adjectives that indicate colors. Example include pink यानी कि पिंक कलर है, येलो है, ब्लू है, इसी तरह बहुत से हैं। Origin adjectives, अब ये सारे वो जो एट्रीब्यूटिव हमने पढ़े ये उसी का हिस्सा हैं। ओरिजिन यानी जगह से जहां से ताल्लुक रखते हैं, इंडिकेट द सोर्स ऑफ द नाउन वेदर इट इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल इंक्लूड अमेरिकन, कैनेडियन, मैक्सिकन, फ्रेंच। अब ये वो एडजेक्टिव्स हैं जैसे हम किसी जगह के बारे में, शख्स के बारे में बात करते हैं, जैसे पाकिस्तानी, हम कहते हैं ना पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बांग्लादेशी है, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अमेरिकन, कैनेडियन, मैक्सिकन, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्योंकि प्रॉपर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर नाउन की तरह। इसके बाद है मटीरियल एडजेक्टिव। अब मटीरियल एडजेक्टिव डिनोट व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, कोई चीज किस चीज से बनी हुई है। सम एग्जांपल्स इंक्लूड कॉटन, गोल्ड, वूल। क्वालिफायर एडजेक्टिव्स आर ऑफ्टन, अब ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है, ऑफन भी पढ़ा जाता है, दोनों सही है। कुछ रीजन में इसे ऑफ्टन कहा जाता है और कुछ रीजन में इसे ऑफन कहा जाता है। रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ ए नाउन, दे मेक नाउन्स मोर स्पेसिफिक। अब क्वालिफायर जो है ये नाउन को मजीद मखसूस बना देते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड लॉग कैबिन। अब आप लकड़ी के कैबिन की बात कर रहे हैं, लॉग जो दरख्त, कटा हुआ दरख्त पड़ा होता है जिसके साथ पत्ते नहीं होते, दरख्त जो लकड़ी आप देखते हैं काटने के लिए इस्तेमाल, उसे लोग कहा जाता है। लग्जरी कार, अब लग्जरी कार यानी उसमें तमाम फैसिलिटीज हों,
महंगी लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं। एंड पिल्लो कवर, अब ये क्वालिफायर हो गया, पिलो कवर मखसूस हो गया बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर इसे हम क्वालिफायर एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे इस चार्ट में 10 वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें सही जगह पे लगाना है। तो वर्ड है पोलाइट, आउटगोइंग, हार्डवर्किंग, हेल्दी, टॉल, थिन, स्मार्ट, फनी, रिच, यंग। हमने इसे सही जगह पे, दुरुस्त जगह पे इसका इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है माई फ्रेंड लाइक्स टू एक्सरसाइज एंड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो ही इज वेरी, क्या क्या ख्याल है यहाँ पे? अब मेरा दोस्त एक्सरसाइज करता है, फ्रूट्स खाता है और फ्रूट्स और सब्जियां खाता है, एंड ही इज वेरी, तो क्या होगा जब बंदा एक्सरसाइज भी करेगा और हेल्दी चीजें खाएगा तो वो क्या रहेगा? हेल्दी। आर यू अ लेजी पर्सन, क्या आप सुस्त इंसान हैं? नो, इन फैक्ट, अब ये सवाल किया किसी ने और जवाब कोई और दे रहा है। ए ने फॉर एग्जाम्पल सवाल किया और बी जवाब दे रहा है। नो, इन फैक्ट आई एम वेरी, सुस्त का पास अपोजिट क्या होगा? वेरी hardworking. My son Thomas is very dash. He's only 5 years old. अब my son Thomas is very क्या है? हमने यहीं से लेना है वर्ड। He is only 5 years old. एज के बारे में बात हो रही है, लिहाजा young, यानी बहुत छोटा है। He should play basketball because he is dash. He is not short. अब देखिए सेकंड सेंटेंस से हमें पहले का पता चलता है कि यहाँ क्या आएगा। He is not short, यानी वो छोटे कद का नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो क्या हो गया? टॉल। इसके बाद है माई सिस्टर इजंट वेरी डैश, शी इज शाई एंड डजंट लाइक टू मीट न्यू पीपल। अब देखिए सेकंड सेंटेंस से हमें पता चल रहा है, शी इज शाई यानी वो बहुत, कुछ लोग होते हैं जो शर्माते हैं या घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा? पोलाइट। अब शाय का सिनोनिम चाहिए हमें, या हमें अपोजिट चाहिए इसका। माई सिस्टर इजंट वेरी नहीं है, तो हमें अपोजिट चाहिए होगा। अपोजिट क्या आ गया यहाँ पे? आउटगोइंग, यानी ज़्यादा बाहर जाने वाले लोग नहीं, क्योंकि वो पसंद नहीं करती नए लोगों से मिलना। He worked very hard his whole life and saved a lot of money. अब उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, तो he is rich. I went on diet last year and lost 5 kilograms, so now I am, मैंने पिछले साल डाइटिंग की और मैंने 5 किलोग्राम वजन कम किया, तो इसलिए thin, यानी अब मैं पतली हूँ। सारा always says thank you. सारा हमेशा शुक्रिया अदा करती है। She is a dash person. वो हमेशा शुक्रगुजार रहती है या शुक्रिया अदा करती है, तो वो किस किस्म का, यहाँ पे क्या आएगा? फनी या थिन या पोलाइट? पोलाइट। ऑफ कोर्स, यकीनन, आई एम वेरी डैश, आई गॉट एन A+ ऑन ऑल ऑफ माई एग्जाम्स। अब यकीनन आई एम वेरी डैश, अब अगर A+ लिया है तो क्या है? स्मार्ट, यानी होशियार। माई अंकल लव्स टू टेल जोक्स टू मेक अस लाफ। अब अंकल जो है वो, उनको पसंद है जोक सुनाना दूसरों को हंसाने के लिए, तो वो क्या है? ही इज फनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया और एडजेक्टिव्स आपको पूरी तरह समझ आ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।